JKUT News 8। दर्शकों, डीसी पुंछ श्री इंद्रजीत ने आज अपने कार्यालय में पुंछ जिले के हाई सेकेंडरी स्कूलों में टीचिंग फैसिलिटी की कमी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से पूछे सवाल। आइए देखते हैं हमारी ये पूरी रिपोर्ट। सेकेंडरी स्कूल में कोई भी लेक्चरर नहीं है और जो बच्चों के स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के आते हैं वो सेंटरली उनको हफ्ते में 2-3 चीज बार वाला करते हैं। ठीक है, जो आपके सबसे बड़ी टीचर हैं मैथ के वो इधर से पढ़ाएंगे कंसेप्ट्स, ठीक है। जो आपके साइंस के बढ़िया टीचर हैं वो इधर से पढ़ाएंगे। सारे बच्चों को एक समान कैप्सूल कोर्स जैसे यूनिट कंप्लीट हुआ तो उसके ऑब्जेक्टिव्स ब्लैंक्स क्या हो सकते हैं, वो एक इन वन वे बट जाहिर सी बात है कि जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम है, जो हेडेड बाय जॉइंट डायरेक्टर और सीईओ साहब हैं, उनका काफ़ी देर से ये प्रयास रहा है कि इस किस्म का लॉन्च किया जाए जहां सभी बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटर एजुकेशन दी जाए। तो आज जो लॉन्च हुआ है, इससे जितने भी स्कूल्स हैं जहां ये फैसिलिटी अवेलेबल है, पर्टिकुलरली जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं जहाँ 12th के बच्चे होते हैं और दूर दराज का एरिया होता है, अगर कहाँ वहाँ कोई किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चरर नहीं है और उनको उस सब्जेक्ट में पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है, तो एकदम जो है वो इस माध्यम से पूरी हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास जो बेस्ट टीचर्स होते हैं जिनको आपको भी पता है, जब कोई भी पढ़ाई करता है तो कुछ टीचर्स होते हैं जो को फॉर लाइफ जो है वो याद रहते हैं, क्योंकि उनका बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम और बच्चों के साथ उनका जो तालमेल बैठता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो हर एक इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ टीचर्स होते हैं जिनका बेटर जो है वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, बेटर बच्चों को समझाते हैं और बच्चों में पॉपुलैरिटी भी उनकी ज़्यादा होती है। तो इस माध्यम से जो हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको हम इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और वो हर एक सब्जेक्ट में जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे। जितने भी स्कूल्स लिंक हो सकते हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, चाहे वो लोरन सब्जियां का दूर का स्कूल है, हाड़ी बुड्ढा का स्कूल है, जहाँ पुंछ सिटी का स्कूल है। तो ये जो गैप ब्रिज होगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो काम किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, बहुत बढ़िया काम किया है। ये सभी लोग जो हैं वो अप्रिसिएशन के जो हैं हकदार हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका जो हम मोस्ट इफ़ेक्टिव यूज़ होता है, हमारे पास एक इतनी अच्छी टीम है जहां एजुकेशन में, वो इसका मोस्ट इफ़ेक्टिव जो यूज़ होता है उसको करेंगे और जो इनके डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं इसको मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज़ करेंगे और जहां भी अगर कोई गैप्स होंगे उनको ठीक करेंगे। लेकिन हमारा जो अभी आगे एफर्ट रहेगा कि इससे ज़्यादा से ये फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में लेकर जाएँ हम। तो उस दिशा में भी जो है हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। देखेंगे कि आने वाले दिनों में और कितने स्कूल्स हैं जो हम स्मार्ट स्कूल बना सकते हैं और बच्चों की जो एजुकेशन है उसको बेटर कर सकते हैं। थैंक यू। बच्चों के साथ भी आपने ऑनलाइन बात की, तो कुछ बच्चों ने परेशानी बताई नेटवर्क को लेकर, स्मार्टफोन को लेकर, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितना दिया? जितने भी हिली डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको भी ये आइडिया होगा कि हिली डिस्ट्रिक्ट में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ नेटवर्क के इशू रहते हैं। तो अभी पीछे जब हमारे माननीय उपराज्यपाल जी जहाँ पुंछ के दौरे में थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे, तो जो कुछ सिविल के डेपुटेशन मिले, उन्होंने भी ये जो बात कही कि जहाँ नेटवर्क शैडो एरिया हैं, तो उन्होंने फ़ौरन हमें जो है उस समय डायरेक्शंस दी कि नेटवर्क शैडो एरिया को वर्कआउट करो और किसी ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको रोप इन करके उसको हम जल्दी से ये टावर्स जो हैं वो इंस्टॉल करवाएंगे।
तो उसका हमने एक नेटवर्क शैडो एरिया का ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट था, उसको और रिफ़ाइन करके हमने सबमिट कर दिया। हायर अथॉरिटीज़ को चेज़ करेंगे, लेकिन ये 2 या 4 टावर्स की बात नहीं है, ये कम से कम भी 40 से 50 टावर लगेंगे, फिर जाकर हमारे जो नेटवर्क शैडो एरिया हैं वो नेटवर्किंग कनेक्शन में आएंगे। तो उसके ऊपर जो है वो प्रयास किया जा रहा है, हायर अथॉरिटी से भी टेकअप किया है, और जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उन्होंने श्योरेंस दी है कि किसी को रोप इन करेंगे, भेजेंगे इधर। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो नेटवर्क शैडो एरिया हट जाए, और जो वहाँ के बच्चे हैं उनको भी नेटवर्क का फ़ायदा हो, जनरल पब्लिक को भी फ़ायदा हो, क्योंकि नेटवर्क के बिना आज जो है लाइफ जो है अधूरी लगती है। तो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो तभी होगा जब सभी एरिया में नेटवर्क होगा, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जहाँ तक स्कूल्स में कुछ फैसिलिटी की शॉर्टेज होती है, तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशंस होता है, 1400 से 1500 के आसपास स्कूल्स हैं, और कुछ स्कूल जो हैं वो 60s और 70s के बने हुए हैं, तो थोड़े बहुत जो इश्यूज़ हैं वो रहते हैं। और कुछ बड़े सारे, जैसे पिछली बार भी बहुत सारे स्कूल का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपग्रेड किया, बहुत सारे स्कूल्स को हमने जो है वो इसको स्मार्ट स्कूल बनाया। तो इस बार भी जो है कुछ स्कूल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं, और कुछ स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल भी बना रहे हैं। एक सीमा समृद्ध योजना आई है, उसमें भी हमने बहुत सारे स्कूल्स जो हैं बॉर्डर एरिया में टेकअप किए हैं, जिनमें रूम बनाना है या जिसकी रिपेयर रेनोवेशन करनी है। बड़ा काम है, 1400-1500 के आसपास स्कूल हैं, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एकदम तो हो नहीं पाएगा, लेकिन एक फेस्ड मैनर में हम इसको कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की।